नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं लक्ष्य संधान। लक्ष्य संधान के इस मंच पर आप सभी मित्रों का हृदय तल से अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में जो आप तक मैं साझा करने जा रहा हूं, इसमें मैंने विभाज्यता का परीक्षण, इसके नियम बताते हुए एक प्रयास किया है जिससे कि हमारे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो। विशेषकर कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के लिए तो ये बहुत ही उपयोगी है। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखते हुए अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से और अपना स्नेह इस लक्ष्य संधान को सब्सक्राइब कर, लाइक कर तथा शेयर करते हुए हमें प्रदान करें। तो देखें आज का वीडियो जो आप तक पहुंच रहा है। विभाज्यता का परीक्षण बहुत ही आधारभूत जानकारी है जिससे हम यह पता कर लेते हैं कि दी हुई संख्या किस अंक से विभाजित होगी और किस अंक से नहीं विभाजित होगी। विशेषकर कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही उपयोगी है यह वीडियो। इसलिए इस वय वर्ग के बच्चों से तो आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें जिससे कि उनके लिए उपयोगी हो सके, उनका लाभ हो सके। तो देखते हैं, हम शुरू करते हैं 2 से। कोई भी अंक दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, तो इन अंकों से कौन सी संख्या विभाजित होती है, कौन सी नहीं होती है, इसको परीक्षण कुछ सूत्र विद्वानों के द्वारा बताए गए हैं जो ग्राह्य हैं हमारे लिए, उन्हीं को मैं आपके बीच साझा कर रहा हूं। जैसे कोई भी संख्या दी है और पता करना है कि वह 2 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी, तो इसके लिए बड़ा साधारण सा नियम है कि जो भी अंक हमारे सामने दिए हैं, जो भी संख्या हमारे सामने दी हुई है, उस संख्या का हम इकाई का अंक देख लेते हैं। उस संख्या का हम इकाई का अंक देख लेते हैं। यदि उस संख्या के इकाई का अंक 2 से विभाजित हो रहा है, यदि उस संख्या का जो दी हुई संख्या है उसका यहाँ अंक यदि 2 से विभाजित हो रहा है, तो आप निसंकोच समझ जाइए, निसंदेह कि वह संख्या पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि मैंने इसमें उदाहरण में दिया है 312, तो 312 जो अंक है, गिनती है, संख्या है, 312 में इकाई का अंक 2 है और 2 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ये 312 संख्या है यह 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से उदाहरण में मैंने दिया है 5346। 5346 में जो मैंने बताया है, तो इसमें इकाई का अंक 6 है, 6 भी 2 से विभाजित हो जाता है, 2 3 6, अर्थात यह 5346 भी 2 से पूरी तरीके से विभाज्य है। इसके बाद है 2982। 2982 में आप इकाई का अंक देखिए 2 है, इसका मतलब यह भी जो है पूरी संख्या 2982 2 से विभाजित हो जाएगी। 3698, इसमें हम देखते हैं इकाई का अंक जो है वो 8 है, तो 8 होने के कारण इसका मतलब यह संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात दी हुई संख्या का इकाई का अंक यदि 2 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। यह 2 का विभाजितता का परीक्षण है। फिर हम 3 से कोई संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी, कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, इसके परीक्षण की बात करें तो जो दी हुई संख्या है उसके अंकों का हम योग कर लेते हैं। दी हुई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए यहां पर हमने दिया है 34521। 34521, तो इसमें 34521 में 3, 4, 5, 2, 1 इतने अंक हैं। 34521 में 3 है, 4 है, 5 है, 2 है, 1 है। इन अंकों से मिलकर के 34521 बनी है। अब हम इन सभी अंकों को जोड़ दें, 3 + 4 + 5 + 2 + 1। अब हमने इनको जोड़ा और योग किया तो ये 3, 4, 7, 5, 12, 2, 14, 1, 15 आता है और 15 3 से विभाजित हो जाता है। जब 15 3 से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब इस संख्या का योग 3 से विभाज्य है, और जब संख्या का योग 3 से विभाज्य है अर्थात यह संख्या भी 3 से विभाज्य है। इसी तरह से अन्य उदाहरण भी है, 2322 है, इसको आप जोड़ लीजिए, 2 और 3 5, 2 7, 2 9 आएगा इसका योग, इसकी संख्याओं का योग। तो 9 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब यह 2322 पूरी तरीके से 3 से विभाजित है। अगली संख्या हमने उदाहरण दी है 543। 543 में 5 है, 4 है, 3 है। इन गिनतियों को आप आपस में जोड़ दीजिए, तो 5 + 4 + 3, तो 5 4 9 3 12 आ गया इनका योग, और 12 भी 3 से विभाजित है, अर्थात यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी 543। इसी तरह से 7914, इसके संख्याओं का योग हम कर लें इसके अंकों का, तो 7 + 9, तो 7 9 16, 1 17 और 4 21। 7914 के अंकों का योग 21 आ रहा है। जब 21 आ रहा है और 21 3 से विभाजित हो रहा है, अर्थात यह पूरी संख्या 7914 3 से विभाज्य है। अगली हम देखते हैं 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं।
4 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, कौन सी नहीं विभाजित होगी। इसके लिए हम देखते हैं कि दी हुई संख्या का इकाई और दहाई, यदि दी हुई संख्या का इकाई और दहाई पे 0 है, यदि जो संख्या हमारे सामने दी गई है उसकी इकाई और दहाई के स्थान पे 0 हो, अथवा इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या 4 से विभाजित हो रही हो, तो वह दी गई संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए समझ लीजिए 624 है, 624 में इकाई में 4 है, दहाई में 2 है, तो इस प्रकार से संख्या बनती है 24, अर्थात 24 4 से विभाजित होगी। 4 6 24, अर्थात यह 624 4 से विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या है 300। 300 में इकाई और दहाई के स्थान पे 0 0 है, यह भी 4 से विभाजित हो जाएगी। 0 0 इकाई और दहाई के स्थान पर 0 0 होने पर वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या है 23,432। इसमें इकाई पे 2 है, दहाई पे 3 है, अर्थात संख्या बन रही है 32। तो 32 संख्या 4 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब यह 23,432 भी 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से अगली संख्या है 5,68,936। अब इसमें इकाई पे 6 है और दहाई पे 3 है, तो इकाई और दहाई की संख्या मिलाकर के बन रही है 36। तो 36 भी 4 से विभाजित हो रही है। जब 36 4 से विभाजित हो रही है, अर्थात यह पूरी दी हुई संख्या 5,68,936 4 से विभाजित हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि संख्या हमारे सामने है और उसका इकाई और दहाई का अंक जो बन रहा है, जो संख्या बन रही है, वो 4 से यदि विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, अथवा इकाई और दहाई पे 0 0 हो तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यह 4 का परीक्षण हो गया। 5 से विभाजित होने का परीक्षण बहुत ही आसान है। दी हुई संख्या में इकाई के स्थान पर 0 अथवा 5 होने पे वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाजित होने का परीक्षण बहुत ही आसान है। जो हमारे सामने संख्या दी गई है, यदि उसके इकाई के स्थान पे 0 अथवा 5 है तो आप समझ जाइए कि वह पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए हमने 3500 लिखा, 3500, इस पे इकाई पे भी 0 है और इसमें तो दहाई पे भी 0 है, केवल हमको इकाई से देखना है। इकाई पे 0 है, अर्थात यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या 6,895 है, इस पे इकाई पे 5 है, अर्थात यह भी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 अथवा 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अगला परीक्षण है 6 से विभाजित होने का परीक्षण। जिन संख्याओं को हम 2 और 3 दोनों से विभाजित कर लें, हम देख लें हमारे सामने दी हुई संख्या यदि 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए कोई संख्या दी है तो मैंने बताया इकाई के स्थान पे यदि जो संख्या है वो 2 से विभाजित हो जाए तो वह 2 से विभाजित होगी, और 3 से उस दी हुई संख्या का योग, अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो वह विभाजित होगी। और इसमें दोनों यदि हो रहे हैं, दोनों से हो रही, 2 से भी हो रही विभाजित, 3 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए हम लिखा है हमने 3180। अब चूंकि यहाँ पे इकाई पे 0 है तो यह 2 से तो विभाजित हो ही रही है, और 3 1 4 8 12, 3 1 8, इसको हम जोड़ दें तो ये 12 बन जाता है। 12 3 से विभाजित हो रहा है तो यह 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, इसका मतलब यह 6 से विभाजित है। अगली संख्या है 2262। 2262। अब जब 2262 है तो इस पे इकाई पे हम देख रहे हैं 2 है, अर्थात यह 2 से विभाजित हो रही है संख्या। अब हम इसके अंकों का योग कर लें, 2 + 2 + 6 + 2, तो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, 12 आ रहा है, अर्थात यह 3 से भी विभाजित है, क्योंकि 12 3 से विभाजित हो जाएगा। तो जब यह 3 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है, अर्थात यह 6 से भी विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से 666 हमने दिया है। 666 में 6 इकाई पर है और इकाई पर 6 होने के कारण यह 2 से विभाजित हो रही है, क्योंकि 6 2 से विभाजित हो जाता है। अब हम 6 6 6 को जोड़ दें तो 6 और 6 12 और 6 18, 18 3 से विभाजित है, अर्थात यह 2 और 3 से विभाजित होने के कारण 6 से भी विभाजित है। कहने का तात्पर्य यह, जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो वह 6 से भी विभाजित हो जाती है। फिर अगला परीक्षण 8 से विभाजित होने का है। तो 8 से विभाजित होने का परीक्षण 4 की तरह है। 4 में था कि इकाई और दहाई पे अंक 0 0 हो, इसमें इकाई और दहाई और सैकड़ा पे 0 0 हो। दी हुई संख्या के यदि इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर 0 है तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाती है, अथवा इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनने वाली संख्या यदि 8 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए
हमने दिया 11,000। तो 11,000 में आप देखिए 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा पे 0 है, यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा तक 0 है। अगली संख्या हमने दी 5,000। 5,000 हमने दी तो 5,000 इकाई दहाई सैकड़ा तक 0 है, अर्थात यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या हमने दी 12,128। तो अब इसमें 0 तो है नहीं, तो क्या करेंगे, हम इसकी इकाई दहाई सैकड़ा की संख्या देखेंगे। तो इकाई दहाई सैकड़ा तक जब हम गिनेंगे तो सैकड़ा से गिनती बनती है 128। 128 और 128 जो है 8 से विभाजित हो जाएगी कि नहीं विभाजित हो जाएगी, इसको आप देख लीजिए। विभाजित हो जाएगी। 16×8 अर्थात यह संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। कहने का तात्पर्य, जिन संख्याओं के इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर 0 हो वह संख्या 8 से विभाजित होती है, अथवा जिन संख्याओं के इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर बनने वाली संख्या 8 से विभाजित होती हो तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब इसी तरह से 12 का परीक्षण हम देख लेते हैं। जो संख्याएं 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाएं वह संख्या 12 से विभाजित हो जाती है। बहुत ही आसान है। इसके बाद हम 15 से देख लेते हैं। जो संख्याएं 3 तथा 5 से विभाजित हो जाएं वह संख्या 15 से विभाजित हो जाती है। जो 3 और 4 से विभाजित हो जाएं वह 12 से, और जो 3 और 5 से विभाजित हो जाएं वह 15 से विभाजित हो जाती हैं। इस तरह से आज का यह वीडियो पूरा हुआ। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको बार बार देखें और अपने जीवन में से उपयोगी बनाएं। हमारी आप सभी को शुभकामनाएं। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय